consists 15 term, which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. हमें कह रखा है कि एक एपी है, इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास? A50 टर्म है। ठीक, जो A50 टर्म है इसकी वैल्यू है 109 यानी 109 है। इसमें इसकी वैल्यू हमारे पास है 12। हमें बताना है कि A20 टर्म क्या होगा, मतलब A29 टर्म, मतलब जो 29वां टर्म है वो टर्म क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, A3 टर्म हमारे पास 12 गिवन है और A50 टर्म हमारे पास 109 गिवन है। तो अगर A50 टर्म की बात करें तो A50 टर्म का जो बेसिक फंक्शन होगा लिखने का वो क्या होगा, A प्लस का 49D ये होगा। अच्छा A50 टर्म कितना गिवन था, 109 बराबर में होगा A प्लस का 49 और मल्टीप्लाई में D। इसका नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें A और D की वैल्यू चाहिए और A और D की वैल्यू निकलेगा तो अब जाकर के A29 टर्म हम निकाल सकते हैं। A3 टर्म की बात करें तो A3 टर्म का जो बेसिक फंक्शन होगा वो होता है A प्लस का 2D। A3 टर्म गिवन क्या था 12, तो 12 बराबर में A प्लस का 2 मल्टीप्लाई D, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। आगे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करेंगे। तो करते हैं A प्लस का 49D और बराबर में 109। A3 टर्म क्या था, A प्लस का 2D, तो A प्लस का 2D ये किसके बराबर में था, 12 के। इन सबको माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, प्लस माइनस खत्म। 49 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 47D बराबर 9 में से ये जाएगा तो बचेगा कितना 7 और 10 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 97। तो जो D की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी हमारे पास 15 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ये 106 है, सॉरी यहाँ पर 109 नहीं है, 106 है, 106 है। अब देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा 94। तो D की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे हम तो D की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, यानी कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 2 आ गई। जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई तो हमें A भी चाहिए। A क्या है, तो A निकालने के लिए जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में D की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ D इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, A प्लस का 2D और बराबर में 12। तो A बराबर में A प्लस का 2, D की वैल्यू क्या थी, D की वैल्यू 2 आई है, बराबर में हो जाएगा 12। तो A प्लस का ये 4 बराबर में 12। तो A की वैल्यू 12 में से ये 4 उधर जाकर के माइनस होगा तो A की वैल्यू बच जाएगी कितना 8। यानी जो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी A टर्म हो गया कितना 8, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया ये, हमें निकालना था A29 टर्म। क्या निकालना था A29 टर्म। A29 टर्म का जो बेसिक फॉर्मेट होगा लिखने का वो होगा A प्लस का 28 और मल्टीप्लाई में होगा D, यानी ये वाला टर्म चाहिए हमें। A की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8, देखो A की वैल्यू 8, तो 8 प्लस का 28 और मल्टीप्लाई में D की वैल्यू क्या थी, देखो यहां D की वैल्यू आ गई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो A29 टर्म ये हो जाएगा 8 प्लस का ये हो जाएगा 56। तो A29 टर्म जो होगा 814 का 4 और ये 64। तो जो A29 टर्म था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो A29 टर्म की वैल्यू कितना आ गई 64 आ गई। तो हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन दिया है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और A और D की वैल्यू निकाल करके हम आगे का टर्म निकालेंगे।